किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को धान की कटाई के बाद गेहूं की बुआई का सही समय, सही खाद, सही वैरायटी के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं, जिससे आपको गेहूं की फसल में काफी अच्छे जमाव, अच्छी ग्रोथ, अच्छे कल्ले और उसी के साथ में आप सभी को अच्छी पैदावार भी मिल सके। खासकर मेरा इस वीडियो को आप गेहूं की बुआई के समय जरूर पूरा ध्यान से देखिएगा। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी को गेहूं पागल करने वाली खाद भी बताने वाले हैं। अगर आप इन खादों को सही समय पर सही मात्रा में खेत में डाल देते हो तो इसकी जो ग्रोथ है, कल्ले यानी ट्रिलिंग, ये सभी प्रचुर मात्रा में निकलना शुरू हो जाती है और ग्रोथ काफी बढ़िया होती है। पौधे का विकास अच्छे होने के साथ साथ आपको आगे चलकर पैदावार भी बढ़िया मिलती है। तो इसके लिए हमें जानना चाहिए कि अगेती बुआई का समय क्या है, अगेती किस्म क्या है, कब उसकी सिंचाई पहली करनी चाहिए और पिछेती किस्म क्या है, पिछेती बुआई क्या है। पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में A to Z बताएंगे। और इसी का जो संबंध होता है गेहूं की फसल में अधिक से अधिक कल्ले निकालने का, यही इससे प्रभाव पड़ता है। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसान भाई सबसे एक समय होता है अगेती और दूसरा पिछेती। अब पिछेती किस्म पर समय पर किसान भाइयों को पिछेती किस्म क्यों चुननी पड़ती है? अब जिसे देखा जाए तो अभी कई जगह पर किसान भाइयों की जो धान की फसल थी पूरी तरह से हार्वेस्टिंग हो चुकी है, कई जगह पर अभी हार्वेस्टिंग नहीं हुई है। अब या धान की फसल पकी नहीं है या फिर उसमें पानी का भराव है या फिर नमी ज्यादा होने के कारण उसकी जुताई अच्छे से नहीं हो पाती है। तो ऐसे में किसान भाई पिछेती बुआई करते हैं और पिछेती किस्म का चुनाव करते हैं। अब देखिए हम आपको समय भी बताते हैं। अब अगेती किस्म का जो बुआई का समय होता है अक्टूबर से लेकर नवंबर तक आपको अगेती किस्म में बुआई करनी चाहिए। और ये जो किस्में होती हैं लगभग 145 से 50-55 दिनों वाली किस्में होती हैं, इन्हें अगेती में हम चुना जाता है। अगर बात करें हम इनमें आप सभी को सबसे बढ़िया वैरायटी कौन कौन सी है अगेती किस्म की बात कर लें तो श्री राम की 303 आती है, DBW 327 आती है, DBW 187 आती है, DBW 222 आती है, इसी के साथ HD 2967 आती है। और भी कई ऐसी वैरायटियां हैं जो अगेती के लिए बहुत ही बढ़िया आपको साबित हो सकती है। अगर आप इन वैरायटी को लगाते हैं तो कभी आपको ये निराश नहीं करने वाली हैं, क्योंकि इनकी जो उपज क्षमता है काफी बढ़िया होती है। जो देर वाली किस्में होती हैं, अब देखिए अगर आप उनकी पहले से बुआई कर देते हैं तो उसमें कल्ले भी अच्छी मात्रा में निकलेंगे, उसकी ग्रोथ भी काफी बढ़िया हो जाएगी, उसमें कल्ले ज्यादा होने के साथ में उसमें बालियां भी ज्यादा आएंगी और उसकी आप सबको पैदावार भी अच्छी देखने को मिलेगी। अब इसीलिए जो कल्लों का विकास जो अगेती किस्म होती है उसमें बढ़िया होता है और जो पिछेती किस्म होती है उसमें कम होता है। अब पिछेती किस्म में अगर बात करें तो आप उसकी नवंबर और दिसंबर तक बुआई कर सकते हैं। ये सब पिछेती किस्म, उसकी भी कई सारी वैरायटियां हैं, उसका मैंने अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखा है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जब आप गेहूं की बुआई करने जा रहे हो तब, तो सबसे पहले आपको खेत की अच्छे से गहरी जुताई करनी है और उसके बाद में आपको आपके खेत में ऐसा लगे कि जैसे उसमें कोई खरपतवार है या फिर आपको लगे कि इसमें खरपतवार उग सकते हैं, तो उस समय पर आप उसमें खरपतवार नाशक इस्तेमाल कर सकते हैं। जुताई के साथ में ही आप पेंडामेथिलीन 30% EC का आपको लेना है, 1 लीटर लेना है आपको 100 लीटर पानी में मिलाकर, उसे मिलाकर अच्छे से और खेत में स्प्रे कर देना है। और इससे जो आपके खरपतवार हैं काफी अच्छा उसमें नियंत्रण हो जाएगा और खरपतवार कम उगेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आपको उसमें गेहूं की बुआई के समय पर कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है। देखिए अब तक हमने सारी बातें कर ली हैं, अब बात करनी है कि जैसे आप गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले बीज का आप अच्छी बीज का चुनाव कर लें और उसे संशोधित कर लें कि उसका जमाव अच्छे से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। पता चले बाद में आपने जिस वैरायटी का बुआई की है, चुनाव किया है, उसकी आप बुआई करने के बाद में खेत में उसका जमाव ही ना हो तो आपकी जो फसल है और पीछे चले जाएगी और आपका नुकसान भी होगा। तो इसलिए आप उसे एक बार संशोधित जरूर कर लें। अब हम बात करते हैं आपको बुआई के समय पर कौन कौन सी खाद कितनी मात्रा में लेनी है। तो सबसे पहले जो खाद आती है DAP लेनी है आपको लगभग 30 किलोग्राम प्रति एकड़ का मैं बता रहा हूं। SSP लेनी है आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ में। इसके साथ में आपको MOP लेना है 20 किलोग्राम प्रति एकड़ में और उसके साथ में आपको यूरिया लेना है। यूरिया भी आपको 25 किलोग्राम प्रति एकड़ में लेना है। ये चारों खादों को आपको गेहूं के साथ में मिलाकर गेहूं की बुआई के समय पर डाल देना है।
अब ये हो गया आपको गेहूं की बुआई के समय पर कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं जो पहली सिंचाई किसान भाई सही समय पर नहीं कर पाते हैं, तो जो गेहूं की पहली सिंचाई करने का जो सही समय होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं और कौन कौन सी खाद आपको इस समय पर डालनी चाहिए, जिससे कि आपको गेहूं की फसल में काफी अच्छी कल्लों का विकास देखना शुरू हो जाए, मतलब उसकी ट्रेनिंग अच्छे से होना शुरू हो जाए, ग्रोथ अच्छे से होनी शुरू हो जाए और फसल हरी भरी अच्छी ग्रोथ करे। तो इस समय पर अगर जो आपको पहली सिंचाई की बात करें तो लगभग आपको 20 से 25 दिनों पर पहली सिंचाई कर लेनी चाहिए। उसके साथ में आपको पहली सिंचाई पर लगभग 45 किलोग्राम यूरिया भी डालना चाहिए प्रति 1 एकड़ में। और यहां पर अगर यूरिया में बात करें तो लगभग 47% तक नाइट्रोजन होता है, जो नाइट्रोजन हमारे पौधे की जड़ों में, जो जड़ों का विकास करने में काफी ज्यादा सहायक होता है, उसमें ट्रेनिंग ग्रोथ बढ़ाने में काफी ज्यादा सहायक होता है, इसलिए आपको यूरिया का इस्तेमाल करना है आपको पहली सिंचाई पर 45 किलोग्राम प्रति एकड़ में। उसके साथ में आप कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी डाल सकते हैं जिससे उसकी और अच्छी ग्रोथ होना शुरू हो जाए, उसमें और अच्छे कल्ले दिखना शुरू हो जाए। लेकिन आप इन सब चीजों को पहली सिंचाई पर डालते हैं तो आपको निश्चित ही काफी अच्छे कल्ले देखने को मिल जाएंगे, ग्रोथ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी और आगे चलकर आप उस समय समय पर और सिंचाई और खाद का ध्यान करते रहते हैं, आप प्रबंधन करते रहते हैं तो आपको और भी बढ़िया आपको उसमें कल्ले देखने को मिलेंगे, वो आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। तो फिलहाल आप सभी को जानकारी कैसी लगी आज के इस वीडियो में? आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।